तो एक छोटी सी लाइन, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। नमस्कार दोस्तों, सभा में उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मिलित हुए हैं और जो आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्रता। उसी के बाद जैसे आपको पता होगा कि भारत एक पहले स्वतंत्रता सोने की चिड़िया कहा जाता था और कुछ कारणों के इतना पॉपुलर था हमारा देश कि कुछ विदेशी ताकतों ने हमारे देश के ऊपर बहुत सारा जैसे आक्रमण किया और हमारा जो धन था और सोना था वो लूट कर ले गए और साथ ही उन्होंने हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया और फिर हमारे देश में एक क्रांति उत्पन्न हुई जो 1857 की क्रांति थी। उसी के अंतर्गत फिर क्या हुआ कि मंगल पांडे जी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वहाँ से हमारी क्रांति को एक आग लगी, चिंगारी मिली और साथ ही फिर वहाँ से हमने एक थोड़ा ब्रेकअप लिया और साथ ही पूरा विदेश हमारा एक साथ हुआ और अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाला। और अभी जैसे 1857 से लेके उसके बाद में हमें अब जाकर जैसे 1947 को स्वतंत्रता मिली और वहाँ से ही आज जैसे 75वां स्वतंत्रता दिवस जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव? आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने के ये जैसे मनाया जा रहा है और जैसे हमारा विषय है आत्मनिर्भर भारत। पहले भारत आत्मनिर्भर था और साथ ही क्या हुआ था कि हम हर एक इसमें आत्मनिर्भर नहीं थे। जैसे 1962 की जो हमारे ऊपर जो चीन का जो आक्रमण हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, हमें बहुत सारे अनाज की आवश्यकता थी तो हमने अमेरिका, रूस जैसे विकसित देशों से जो गेहूं था वो आयात किया था। तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर नहीं थे। तो इसी कारण से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके जो एक था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर बनना शुरू से ही जैसे क्या होता है हमारे परिवार में फैमिली कहती है कि आप एक स्टेज के बाद आप खुद ही आपका जो खर्च है आप निर्वाह करो। तो अगर हम अपने लेवल पर अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो क्या होगा कि हम अपने देश को एक जो विश्व स्तर पर है बहुत अच्छा जैसे जो टॉप अभी 3 में आते हैं तो अभी हम टॉप 5 पे आ सकते हैं। अगर हम अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाएं तो हो सकता है कि हम आने वाले कुछ सालों में जैसे कहते हैं कि जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी है। वाकई में दोस्तों हमारी सदी है क्योंकि हम इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं हर एक सेक्टर में, जो एक सुरक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में। और जैसे अभी नई शिक्षा पॉलिसी आई है 2020 के अंतर्गत हमारे कोर्सेज में जैसे 4th ईयर एक्स्ट्रा ऐड किया जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है जो हमारा फील्ड का जो नॉलेज है हमको किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में हमें अवगत कराया जाता है। और साथ ही क्या हो रहा है कि जो मोदी जी का सपना है वोकल टू लोकल, ये वोकल टू लोकल क्या है कि जैसे क्या होता है एप्पल जैसे ब्रांड को आप हर कोई जानता है तो एप्पल इतना पॉपुलर क्यों हुआ क्योंकि वहाँ के जो उन कंट्री के लोग थे उन्होंने उनको प्रमोट किया कि ये ब्रांड वाकई में अच्छा है तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई। अगर हम भी जैसे जो भारत के कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा दें और उनका साथ दें तो हो सकता है कि हम भी आने वाले कुछ सालों में एप्पल जैसे कई जो बड़े ब्रांड्स भारत में विकसित किए कर सकते हैं। और साथ में क्या होगा कि वोकल टू लोकल ये बहुत ही अच्छा जो नारा है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो भारत में जो MSMEs है और बाकी जो छोटे उद्यमी हैं वो क्या वस्तुएं तो बना रहे हैं, उनका कंजप्शन नहीं हो रहा है कि ये तो अपने देश का देसी है स्वदेशी है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इतनी हाई है कि हम इससे बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करें तो हम अपना भी जैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं और साथ ही उनको भी एक रोजगार मिलेगा और जो एक छोटे बिजनेसमैन है उनको क्या होगा कि प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे हमें किस प्रकार से बिजनेस में बढ़ाना है। और साथ ही उनका गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को नौकरी दे तो इसके लिए क्या है जो छोटे MSMEs है वो कर सकते हैं अपने छोटे लेवल पर उन्होंने जो रोजगार किया है और ये सारी उससे क्या होगा कि हमारे रोजगार चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हम जो विश्व लेवल पर है जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में हम उतना हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था स्वास्थ्य का, तो
सुना होगा कि हमने विदेशों को भी दिए और कई कोरोना की वैक्सीन है, तो क्या जब हम आत्मनिर्भर होंगे तब हम दूसरे देशों को ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है।